नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि 69,000 को लेकर मॉडिफिकेशन पे होने वाली दोस्तों 7 तारीख को सुनवाई। उसी क्रम में अगर यहाँ बात करें 69,000 के अंदर एक बड़ा उलटफेर भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिल सकता है। 37,339 पदों को जोड़कर 69,000 पदों पर काउंसिलिंग और नियुक्ति भी हो सकती है और एक सुनवाई के अंदर मामला भी दोस्तों फाइनल हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर डिटेल में हम वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल और साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो 7 तारीख को होने वाली सुनवाई को लेकर तमाम भ्रांतियां सोशल मीडिया पर आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। काफ़ी लोगों की तरफ से ऐसी जानकारी आपको लगातार दी जा रही है कि मामला टैग कर दिया जाएगा या फिर उस दिन सुनवाई नहीं होगी। तमाम तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। लेकिन इस मुद्दे पर दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शिक्षा मित्रों की तरफ से 21 तारीख को सुनवाई करवाई गई थी और सुनवाई के बाद से मामला दोस्तों वहाँ से निकल करके आ चुका था। उसके बाद से आपको पता है कि 69,000 की काउंसलिंग लगातार जारी थी। काउंसलिंग प्रक्रिया दोस्तों कंप्लीट कराई जा रही थी सरकार की तरफ से। उसी बीच यहाँ पे एक डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जो कि दोस्तों 9 तारीख को की गई थी। ठीक है, तो उस 9 तारीख की अगर देखा जाए, 9 तारीख के अंदर ही दोस्तों डायरेक्शन एप्लीकेशन पर 37,339 पदों को रिजर्व कर दिया गया था। और जब मामले की दोस्तों मैंने आपको अपडेट दी थी, तो काफ़ी लोगों को ऐसा मानना था कि 9 तारीख को कुछ भी नहीं होगा। 9 तारीख को दोस्तों जो हुआ, उसके बाद से आज तक दोस्तों आपको पता है कि भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अगर दोस्तों यहाँ से देखा जाए, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि 7 तारीख को कुछ भी नहीं होने वाला, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं, जब दोस्तों आपके सरकारी अधिवक्ता या फिर आपके द्वारा किए गए अधिवक्ता 7 तारीख को नहीं पहुंचते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज काफ़ी कुछ हो सकता है। जैसा कि मैंने कई बार आपसे 9 तारीख को जो ऑर्डर दिया गया था, वो उमेश सर की दोस्तों अनुपस्थिति के अंदर ऑर्डर आपको देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में अगर 14 तारीख से पहले इस मुद्दे पर एक बार सुनवाई हो जाती है, क्योंकि आप सभी को बताना चाहूँगा, जब दोस्तों कोई एजेंसी फाइल की जाती है, तो जज साहब दोस्तों उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेते, जब तक उसके अंदर दोस्तों उनको कुछ लगता नहीं है सुनवाई के जैसा, तो यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्ट की गई। एक्सेप्ट होने के बाद में तारीख भी लग चुकी है और डेट दोस्तों आप सभी के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं नहीं कि दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 7 तारीख से दोस्तों एक सुनवाई हो जाती है, तो 100% दोस्तों आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जिससे पहले आप सभी को पता है कि 14 तारीख से पहले अगर एक सुनवाई हो जाएगी, तो इसका बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये भी देखने के लिए मिल सकता है, जो बहस 14 तारीख को होने वाली थी, उससे दोस्तों काफ़ी कुछ बहस आपको 7 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस केस के अंदर दोस्तों लंबी तारीखों का आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अगर 14 तारीख के बाद कोई डेट लगनी होती है किसी बहस के लिए, तो दोस्तों आधी बहस आपको 7 तारीख को देखने के लिए मिल सकती है। तो इस केस के अंदर आप लोगों को दोस्तों प्रमुखता से आगे आना पड़ेगा, चाहे ट्विटर के माध्यम से या फिर जो लोग जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री या फिर सरकारी अधिवक्ताओं से दोस्तों इस संदर्भ में जानकारी प्रोवाइड कराना और साथ में इस चीज़ को लेकर दोस्तों बिल्कुल स्पष्टीकरण लेना कि आने वाली सुनवाई के अंदर सरकार की दोस्तों क्या तैयारी है। जैसा कि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, आंशिकी मुद्दे की उसी बेंच के अंदर सुनवाई होने वाली 10 नंबर पर जो केस है वो लगा हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद है कि सरकारी अधिवक्ता दोस्तों वहाँ पर उपस्थित होंगे, जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी था। और इससे पहले दोस्तों आपने सुनवाई के अंदर देखा भी है, जो याचिका खारिज की गई थी उसमें दोस्तों सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए थे। तो ऐसे में अगर दोस्तों उस दिन वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल उपस्थित होते हैं, तो 100% दोस्तों 7 तारीख की जो सुनवाई होने वाली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और मैं कह सकता हूँ उसमें मामला काफ़ी हद तक फाइनल होता हुआ आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। 37,339 पदों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन उमेश सर की अनुपस्थिति के अंदर दोस्तों जो पद है वो रिजर्व किए गए थे। क्या ऐसा ही ऑर्डर उनकी तरफ से यहाँ से जो है देखने के लिए मिला था, या फिर अगर बात करें शिक्षा मित्रों को जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है असिस्टेंट टीचर वाला, ये भी दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मतलब जो बहस 14 तारीख को आपको देखने को मिलेगी मॉडिफिकेशन पर, अगर 7 तारीख को कुछ बहस हो जाती है, तो बेनिफिट आप लोगों के लिए ये एक लंबी तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबी तारीखें लगती हैं, लगभग 3-3 महीने की तारीखें लग जाती है। तो ऐसे में अगर दोस्तों यहाँ पहले सुनवाई हो रही है, तो एक बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि 7 तारीख को कुछ नहीं होने वाला, वो सभी एक दोस्तों बड़ी गलतफहमी के अंदर जी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर सरकार की तरफ से दोस्तों तैयारी अच्छे तरीके से करके वहाँ जाई जाती, जिस तरीके दोस्तों 14 तारीख को की जा रही थी, या फिर अगर बात करें जो मॉडिफिकेशन लगाया गया उसको लेकर यहाँ बहस की जाती है, तो बड़ा उलटफेर दोस्तों आपको 7 तारीख को देखने के लिए मिल सकता है। और अगर 7 तारीख को दोस्तों को सरकार को राहत मिल जाती है, तो ऐसे में सभी चयनित अभ्यर्थी साथ में सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करते अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की बात यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि आपको पता है तमाम मुद्दे लगे हुए 69,000 के अंदर, उन तमाम मुद्दों पे दोस्तों सुनवाइयाँ होंगी। सुनवाई के बाद में क्या होगा इसको लेकर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है 6 तारीख से दोस्तों तमाम सुनवाई होने वाली है, लगातार बता चुका हूँ मैं आपको। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो 7 तारीख को सुनवाई होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे में सरकारी अधिवक्ता या फिर जो भी अधिवक्ता वहाँ पर जाने वाले बहस नहीं करते हैं, तो नुकसान दोस्तों कहीं ना कहीं 69,000 अभ्यर्थी को ही होने वाला है। क्योंकि एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जब एजेंसी
एक्सेप्ट की जाती है तो उसके अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं चीज़ें देखने के बाद ही इस केस को सुनवाई के लिए लगाया जाता है। तो ऐसे में सुनवाई के लिए जज साहब की तरफ से लगाया गया है। जज साहब इस केस को अब सुनना चाहते हैं 7 तारीख को। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से अधिवक्ता जा करके इन जो पॉइंट मैंने आपको लगातार बताया, जो मॉडिफिकेशन के अंदर पॉइंट रखे गए सरकार की तरफ से, उन पॉइंट्स को वहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। तो 14 तारीख को दोस्तों एक लंबी बहस अगर होती भी है तो कहीं ना कहीं 7 तारीख की बहस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और अगर हम बात करें दोस्तों आधी जो बहस है 7 को भी कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि सरकार के जो पॉइंट है वो तो कम से कम क्लियर हो ही जाएंगे जो मॉडिफिकेशन के अंदर दाखिल किए गए। तो ऐसे में 7 तारीख को बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, लेकिन आपको सक्रिय होना पड़ेगा। ट्विटर के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी दोस्तों आप सभी को जो है इस चीज़ को लेकर डिमांड जो है करनी पड़ेगी कि सरकार जाकर के पैरवी करे, जिससे कि आने वाले समय के अंदर बेनिफिट आपको देखने के लिए मिले। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि शिक्षा मित्रों की तरफ से एक तरफ दोस्तों आईए फाइल की जाएगी 60-65 को लेकर, और दूसरी तरफ 40-45 समर्थकों की तरफ से ऑब्जेक्शन भी फाइल किया गया, जिसके बारे में मैंने आप सभी को पहले बता दिया है। आईए का मतलब जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वो चाहते कि 60-65 भर्ती करा ली जाए, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है कि 69,000 के अंदर पहला एक ऐसा केस है जिसकी वजह से भर्ती रुकेगी नहीं, भर्ती शुरू हो सकती है, भर्ती आरंभ हो सकती है, और कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रक्रिया और काउंसलिंग भी दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अगर 7 तारीख को सुनवाई होती है वो शिक्षा मित्रों की तरफ से पक्ष रखा जाता है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो जाके के 7 तारीख को अपना पक्ष रखेंगे कि वो 14 तारीख की तारीख के अंदर जाएंगे, क्योंकि आपको पता आइए तो फाइल कर दी गई है। हो सकता है वो 7 तारीख को ना जाके 14 तारीख को ही जाए, लेकिन वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस केस के लिए, क्योंकि एक तरफ 40-45 समर्थक शिक्षा मित्र पहुंचे हुए हैं जिनके लिए 37 सीटें रिजर्व की गई हैं, और दूसरी तरफ 60-65 पर भी शिक्षा मित्र जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको पता है कि हम जब 60-65 पास हो चुके हैं, पास होने के बाद भी आज की डेट के अंदर भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, लगभग 2 साल होते हुए दिखाई दे इस भर्ती को। तो ऐसे में उनकी अपील का भी दोस्तों इस भर्ती को एक बड़ा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर दोस्तों सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, और इस केस के अंदर दोस्तों इस पर ही बहस की जा सकती है, ऐसा यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में दूसरी तरफ आप सभी को ऐसा लगता है कि मामला इंपोर्टेंट नहीं है तो शिक्षा मित्रों की तरफ से दोस्तों आपको पता है कि लिस्टेड ना कराने के लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है, जिसको लेकर दोस्तों अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर कोई रिप्लाई आएगा तो उसके बारे में भी आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये तो दोस्तों सारा का सारा विश्लेषण मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसके बाद दोस्तों कुछ सवाल आप सभी के मन में हमेशा घूमते रहते हैं। पहला सवाल है कि 37,339 सीटों का निस्तारण 7 तारीख को हो सकता है। बिल्कुल 100% हो सकता है। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है और कई बार इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। सरकार की तरफ से इस चीज़ को लेकर दोस्तों स्पष्टीकरण मॉडिफिकेशन के अंदर दिया गया है। तो ऐसे में इस पर बहस होगी तो 37,339 पदों का दोस्तों यहाँ से निस्तारण हो सकता है, और पहले आपकी काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया भी आरंभ की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय के अंदर तमाम जो केसेस है वो लगे हुए हैं, जिसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात कर लेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी को एक और सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में हर एक अभ्यर्थी कमेंट करके पूछा, चाहे वो शिक्षा मित्र है, बीएड है या बीटीसी है, वो चाहते हैं क्या एक सुनवाई के अंदर मामला फाइनल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, 14 तारीख को मामला फाइनल हो सकता है, जज साहब की तरफ से कहा गया है। लेकिन जैसा कि आपको पता है 7 तारीख को अगर सुनवाई होगी, मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि आधी अगर बहस हो जाती है 7 तारीख को कुछ पॉइंटों को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि जज साहब की तरफ से मॉडिफिकेशन लगा दिएगा 14 तारीख को, है ना। अब जो मॉडिफिकेशन बहस होने वाली थी वो 14 तारीख को होगी, फिर 14 तारीख को जो बहस होने वाली थी वो अगली तारीख को लगती है। अगली तारीख कब लगेगी, अगले दिन की लगेगी, अगले 2 दिन बाद की लगेगी, या फिर कब की लगने वाली आपको पता है, मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबी तारीखें देखने के लिए मिल जाती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों मामला लटक सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मॉडिफिकेशन पहले बहस हो जाती है शिक्षा मित्रों की तरफ से, साथ में अगर बात करें सरकार की तरफ से जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में जो 14 जुलाई को दोस्तों सुनवाई आपको देखने के मिलेगी ना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन में बहस नहीं होगी। मॉडिफिकेशन पर नहीं होगी तो मेन मुद्दे पर बहस की जाएगी, जो कि कट ऑफ मुद्दा होगा, या फिर दोस्तों जो अगर बात करें आने वाले समय के अंदर जो भी मुद्दे लगाए गए हैं वहाँ पर उन मुद्दों पर बहस हो सकती है, क्योंकि आपको पता है शिक्षा मित्रों की तरफ से रिप्लाई मॉडिफिकेशन भी दाखिल किया गया, उस पर भी बहस देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो 7 तारीख को दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो सकता है। अब होगा तभी, जो कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ स्टार्टिंग के अंदर, जब वहाँ पर सीनियर एडवोकेट्स अपीयर होंगे, और अपीयर होंगे तो मामला दोस्तों जल्द निस्तारित हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे। एक और सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 51,000 सीटों के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बता चुका हूँ, सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया है कि आगामी समय के अंदर हमारे पास रिक्त पद हैं अगर भर्ती कराई जाती है। लेकिन अब आपको बताया कि 14 तारीख को मामला फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर अगर 7 तारीख को बहस अच्छी तरीके से होती है वहाँ पर मामला फाइनल होता है। तो फिलहाल दोस्तों मुझे नहीं लगता कि 51,000 पदों का इसके अंदर कोई रोल रहने वाला है, और ना ही दोस्तों 51,000 पदों में से कोई और इसके पद जो है जोड़े जाएंगे, क्योंकि आगामी समय के अंदर आपको पता है मामला निस्तारण की ओर है। सरकार की तरफ से ऐसी
दलील दी गई थी कि हमारे पास और भी पद रिक्त हैं, हमें भर्ती कर लेनी दी जाए। लेकिन ऐसा तब होता है जब 19 तारीख से पहले सुनवाई होती, 19 तारीख से पहले मामला लिस्टेड हो जाता। लेकिन 19 से पहले आपको पता है मामला लिस्टेड तो नहीं हुआ और ना ही आपको बहस देखने को मिली। तो फिलहाल अब 51,000 पदों वाला मामला लगभग यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 7 तारीख को कुछ होता है तो हो जाएगा, अदरवाइज 14 तारीख के बाद में 51,000 पदों पर दोस्तों ना तो इधर जोड़े जाएंगे और ना ही दोस्तों आगामी समय के अंदर कुछ और आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर वहाँ पर 7 को अगर 37 या 339 वाला मामला क्लियर नहीं होता तो 14 तारीख को दोस्तों फुल एंड फाइनल आपको सुनवाइयां देखने के लिए मिलेंगी, जो कि 37,000 पदों को लेकर होंगे। साथ में 40, 45 और 60, 65 के बारे में भी स्पष्टीकरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को मैंने सारे के सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इतना ही। मैंने दोस्तों जो मुद्दे आपके सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिनको लेकर भ्रांतियां देखने के लिए मिल रही हैं, जिसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि पे कम, उन सभी के बारे में लगभग दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी जो सुनवाइयां अदर मुद्दों पर होने वाली वो काफ़ी सीरियस है, आप सभी को मैं पहले से बता चुका हूं। इनको लेकर दोस्तों 6 तारीख से जैसे सुनवाई होगी और भी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।